Hey everyone, this is Pooja And this is Harshita. and we are The Gossip. girls. So guys, आज हम ये वीडियो ना दिन में बना रहे हैं. जैसे अभी लास्ट 2 वीडियोस हम रात में Guys, बना रहे मेरा थे ना बहुत मूड ऑफ हो गया है. बिकॉज यहाँ पे बहुत ठक ठक की आवाजें आ रही है. और अगर वो आवाजें आ रही है तो आप लोग माइंड मत करना. आई डोंट थिंक सो इतनी आ रही होगी बिकॉज हम लोग वैसे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं अलग से, तो उसमें हमारी ही वॉइस शायद होती है. I guess मैंने recording नहीं है किया. स्टार्ट. डर गई है. मुझे तो- तो याद है मैं नहीं किया ऑन उसको. हाँ यार, पता है गाइस, ये ना बहुत बहुत ज्यादा जल्दी ना अपना मुंह सड़ा लेती है. मुझे ना पता नहीं क्यों मेरे साथ है, पर मैं ना बहुत जल्दी थोड़ा लाइक इरिटेट हो जाती हूँ. जैसे अगर मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर और एक बार चीजें नहीं हो रही इरिटेट होती हो है ना, जाए ना तो फिर नहीं मानती मेरे को है. मनाना मुश्किल है. मतलब मनाना क्या, मेरे को खुद अपना मूड को ठीक करने में टाइम लगता है. आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम. आई गेस वो तो सबके साथ होता है. अगर हाँ. एक बार किसी का गंदा मूड खराब हो जाए तो. सो ऐसे जैसे होता है ना कि मतलब अगर मेरे को, और पता है मैं बहुत छोटी छोटी चीजों से एकदम से मूड और मैं ये ट्राई करती हूँ कि चल छोटी छोटी चीजों पे मेरा मूड ना खराब होए, बट फिर एक टाइम के बाद मेरा भी हो जाता है ना, फिर ठीक नहीं होता. वही मेरे साथ हाँ. पहले हो जाता है वो. मेरा पहले हो जाता है. एंड पता है ये मेरे फेजेस होते हैं. किसी दिन तो मेरे को बड़ी बड़ी चीज़ों पे ना, जैसे कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मेरा मूड सच में खराब होना चाहिए, मेरा उस पर भी नहीं होगा. और किसी दिन तो जिसमें नहीं होना चाहिए ना, उस पर भी हो जाता है. यार हाँ, मूड पे भी तो डिपेंड करता है कि कौन सा दिन कैसा है. हाँ. उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. हाँ. और स्पेशली अगर लाइक हमारे तो मूड स्विंग्स इतने होते रहते हैं. मेरे तो बहुत ज्यादा होता है. स्पेशली और ऊपर से आज वैसे तो आज सुबह से बारिश हो रही है. और इवन दो आई लव रेनी डेज, आई लव इट. आई लव रेनी डेज. अगर मैं रेनी डेज में घूम रही हूँ बाहर या मजे कर रही हूँ तब, लाइक मैं लाइक पार्टी कर रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ बैठी हूँ, तो मुझे रेनी हाँ, डेज मतलब बहुत फ्रेंड्स अच्छा के साथ लगता है. आउटिंग वाइटिंग तो अच्छा हाँ. लगता है. बट हाँ, घर में रहती हूँ मुझे तब भी वाइब अच्छी हाँ, लगती तब भी है. अच्छी पर लगती हाँ, है. मैं लाइक रेनी डेज में मुझे वो रोड पे मतलब बाहर वैसे जाना चलना पसंद नहीं नहीं है. पसंद है, walk हाँ, वगैरह because अब करना, वो but बहुत like- ज्यादा इतना कीचड़ कीचड़ ऐसे हो जाती है. हाँ, बट लाइक आई रियली वांट रेनी डेज में ना कि ये पता मेरा क्यों थोड़ा सा इरिटेटिंग सा लाइक ऐसे चल रहा है. एक तो यार कल भी बारिश हो रही थी, आज भी बारिश हो रही है, ठीक है. एंड आई एम एट होम. मतलब नहीं, अभी तो वीडियो बना रही हूँ, मुझे अब बेटर फील हो रहा है. नाउ आई एम रियली फीलिंग बेटर. बट ना वो होता है ना कि लाइक कि यार एक्चुअली मुझे सारे दो दिन फ्रेंड्स से- गाइस, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स, लाइक मेरी एक और फ्रेंड है, दे आर लाइक इन मुंबई, ठीक है. एक और फ्रेंड है, शी इज ऑल्सो आउट और समवेयर, लाइक सब ट्रैवल कर रहे हैं. और फिर मैं अभी पता नहीं घर पे बैठी हूँ ना, तो मुझे ऐसे हो रहा है, फोमो टाइप हो रहा है मेरे को भी ना बहुत दिनों से ट्रिप पे जाने का मन कर रहा है. और लाइक मैं प्लान कर रही हूँ यार, कर ही लेते हैं. मैंने कुछ मेरे को अच्छा तो यार plan- हर समय ट्रिप पे जाने का मन करता है. मुझे लाइक मैं तो- ट्रिप से अभी आई होती हूँ, फिर भी मेरा मन करता है ट्रिप पे जाता है. हाँ, हाँ. ऐसा किस किस के साथ होता है? सबके साथ ही होता होगा. तो मुझे ना मेरे फ्रेंड्स की वजह से ज्यादा फोम हो रहा है यार. क्योंकि सब गए हुए होते हैं ना, तो फिर तुम्हारा ना ऐसे मन नहीं लगता है. मतलब यार अगर मैं जाती हूँ ना, तो जब मैं जाती हूँ हाँ, trip जब पे, तू मेरे जाती है तो friends तू जरूर बोलते हैं कि तू घूमती रहती है. वो सब बोलते हैं ना कि तू हाँ. घूमती रहती है यार, ये वो. तब मैं बड़ी खुश होती हूँ यार, हाँ मैं घूमती रहती हूँ. फिर जब वो लोग जाते हैं तो मुझे होता है मैं भी चली जानी चाहिए थी इस टाइम पे. मैं नहीं जाती हूँ, पता नहीं क्यों उस टाइम पे. तो यार ऑब्वियस सी बात है ना, कभी वो जाएंगे कभी तुम नहीं यार, मैंने सोचा, देखो पता है मैंने ना ऐसे प्लान बनाया था. इवन मैंने और कृष्णा ने दोनों ने मिलकर प्लान बनाए हैं कि हम महीने में 2 ट्रिप्स, ठीक है, करेंगे. इवन 6 मंथ्स में या 1 ईयर में एक इंटरनेशनल ट्रिप करेंगे. ऐसे बहुत सारे ना हमने ऐसे प्लान्स क्रिएट किए हुए हैं. प्लान्स ना सबके बहुत होते हैं, जरूरी नहीं है वो पूरे भी होए, ठीक है. ओ, हेलो, हम पूरे करेंगे. यू विल, मतलब हम तुम अच्छा, ट्राई हम- कर सकते हो, बट लाइक ऐसा जरूरी नहीं है ना हो पाए वो चीज. अच्छा गाइस, पता है मैं, कृष्णा और ये एंड हम सब लोग प्लान कर रहे थे ना न्यू ईयर पे मालदीव जाने का. सो गाइस प्लीज लेट्स सी कि होप करो कि वो लाइक, क्योंकि प्लान तो यार कर ही लेते हैं अब. लाइक हाँ. हर किसी का, आप लोग भी प्लान कर सकते हो कि यार चलो न्यू ईयर पे यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, बट लाइक उसको एग्जीक्यूट होना, लाइक वो सही में ऐसे लाइक सिचुएशंस भी तो होती हैं, कोई कब अवेलेबल है नहीं है, हाँ, किसी को कोई काम आ जाए. अरे मैंने ये देखा था, या- दिक्कत ये हो रहा था कि न्यू ईयर पे ना सब लाइक एक्सपेंसिव हो जाता है. लाइक फ्लाइट हाँ. टिकट्स तो स्पेशली एक्सपेंसिव. और अभी बहुत जो पहले से फेस्टिव बुक सीजन भी है ना, रहती हैं ये चीजें. हाँ, ये सारे. चीजें बहुत. और मैंने देखा था मालदीव्स में, आई वाज लुकिंग फॉर द वाटर विलास, ठीक है. मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी जो लाइक मुझे बहुत अच्छे लगे. मतलब अच्छे, आई लव वाटर विलास. मैं अगर मालदीव जाऊंगी तो मैं नहीं चाहती कि मैं वाटर विला में रुके बिना आ जाऊँ. सो आई वांट, तो आई वाज लाइक, आई थॉट कि ना एक
देन 1-2 दिन का बीच वाला कर लेंगे समथिंग, या कुछ और देख लेंगे, पर एटलीस्ट 1 डे या 2 डे के लिए व्हाटएवर कर लेते हैं. मालदीव जा रहे हो ना तो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि एक दिन तो कम से कम वाटर विला में रुको, अदरवाइज वो बहुत ना अधूरा लगेगा मेरे को. हाँ ऐसा लगेगा कि मालदीव्स गए बट मालदीव्स का मजा नहीं लिया. एग्जैक्टली, फील ही नहीं आएगा. मेन इट्स लाइक अ मेन थिंग अभी हो गया है कि लाइक वाटर विला तो तो यार पता है, मैंने देखा था अभी, मैं आई वाज लुकिंग ऑन लाइक ऑनलाइन, सो आई सॉ कि उसमें ऐसा है, अब मुझे नहीं पता ये अभी इस टाइम पे ही होता है या फिर ये ऐसे ही होगा कि दे वर सेइंग कि तुम अगर बुक कर रहे हो तो तुम्हें 5 नाइट्स का ही बुक करना है, अदरवाइज 1 का नहीं हो सकता, मिनिमम 5 नाइट्स का बुक होगा. नहीं पहले तो ऐसा नहीं था. पहले नहीं था. तूने देखा था ना पहले भी? पहले तो यार मैंने नहीं मतलब पहले तो यार मुझे नहीं लगा है. पर तूने देखा तो था पर नाइट का पहले. हाँ आई गेस यू वर टेलिंग मी वंस. पर नाउ इट्स लाइक जब मैं बुक करने जा रही थी ना, ऐसे कैसे, सो इट्स लाइक अगर 1 लाख पर नाइट है तो इट बी लाइक 5 लाख. ऐसे कैसे हम लोग कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा यार. नॉर्मल बहुत पीपल लोग तो कर लेते हैं. नहीं यार बट एक नॉर्मल पीपल तो नहीं कर पाएंगे ना अफोर्ड. आई डोंट नो वो क्या सीन है. मे बी अभी हो रहा है. मे बी लाइक हाँ एग्जैक्टली. या तो फिर मे बी वी कैन कॉन्टैक्ट देम. हाँ अरे मुझे लग रहा है कि ये शायद इस टाइम पे हो रहा है. मे बी या तो ये हो सकता है कि पहले से, क्योंकि इस टाइम पे ना लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं और बुकिंग पहले से करके रखते हैं और तो उनको है कि 5 days के. और इस टाइम पे बहुत लोग जाते हैं क्योंकि फेस्ट एक्चुअली फॉरेन वगैरह में भी तो यार इस टाइम पे अभी इस टाइम पे नहीं बट दिसंबर न्यू ईयर टाइम पे हाँ तो हैलोवीन हर जगह ही फेस्टिव सीजन चलता है इस टाइम पे. यस सो मे बी क्योंकि मैंने जब पहले चेक किया था ना तो यार एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है जब मैंने पहले चेक किया था ना उस टाइम पे आई थिंक मैंने बुक करके चेक नहीं किया था, मैं ऐसे ही चेक करी थी पर नाइट कॉस्ट. तो पर नाइट कॉस्ट तो अभी भी वही दिखा रहा है बट अभी मैं बुक करने का ट्राई कर रही थी तो उसमें आ रहा था कि आप 5 डेज का ही बुक कर सकते हो. और मुझे वो ऐसा स्ट्रेसफुल हो गया था कि यार मेरा ये तूने मुझे क्या न्यूज़ बता दी, मेरा तो मूड खराब हो रहा है. मेरा मालदीव्स का प्लान ना खराब हो जाए. So I don't think so because I guess वो रेबल किड वगैरह भी तो गए थे मालदीव्स and then she just stayed there for 1 or 2 nights I guess. I don't know. We'll check यार. We'll check. हाँ और यार देखो पता है मैं अभी वो देख रही थी, तूने रिकमेंड की थी पेंटहाउस तूने रिकमेंड किया मेरे को. तो नेटफ्लिक्स पे गाइस वो एक के ड्रामा है, ठीक है. और आजकल ना मैं आई एम गेटिंग अ लॉट इनटू के ड्रामास, ठीक है. तो मैंने पहले नेवरदलेस देखा था, देन आई वॉच्ड लव अलार्म, देन आई वॉच्ड माय फेवरेट इज बिजनेस प्रपोजल ऑब्वियसली. बट अभी इसने मेरे को पेंटहाउस बहुत टाइम से द परफेक्ट डेट मूवी देखी है तूने? मैंने नहीं देखी है. तो क्या होता है उसमें, व्हाट्स इट अबाउट? यार उसमें एक बंदा होता है, नहीं मैं नहीं बता रही, मैं स्पॉइल नहीं बताना. जस्ट एक ब्रीफ वाला. यार मुझे ना इतने अच्छे से याद नहीं है बट आई गेस मैंने ना एक्चुअली द परफेक्ट डेट जैसी ना मैंने 3-4 मूवीज देखी हैं. अब मुझे ये नहीं याद कि द परफेक्ट डेट में बेसिकली क्या होता है बिकॉज उसकी जैसी और जिसमें वो सेम एक्टर है तो एक बार अच्छा ये किसी और के साथ भी होता है क्या कि अगर तुम कोई सीरीज देख रहे हो और उसमें वो सेम एक्टर है, तुमने 3-4 मूवीज देखी हैं सेम एक्टर की और मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक स्टोरीज भी थोड़ी हाई स्कूल टाइप और सेम ही ऑलमोस्ट सेम है तो कंफ्यूज हो जाता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी मूवी में क्या हुआ था. ऐसे मिक्स कर देती हूँ मैं तो 2-3 मूवीज को. मैं भी शायद करती है ना. हाँ मतलब हो जाता है कभी. सो मेरे को नहीं पता अगर मैं राइट स्टोरी बता पाऊंगी कि नहीं बता पाऊंगी. ओके पता चला फिर तो कुछ और बता दे. हाँ टू ऑल द बॉयज आई लव बिफोर में भी वही एक्टर था, द परफेक्ट डेट में भी वही एक्टर था और एक और मूवी मैंने देखी थी उसमें भी वही एक्टर था. तो ऐसे लाइक मैसअप सा हो गया मेरे दिमाग में सारी मूवीज. समझ गए. हो गया. अरे हाँ तो मैं क्या बता रही थी, पेंटहाउस. तो गाइज अभी इसने मेरे को ये सीरीज रिकमेंड की थी तो यार बहुत अच्छी सीरीज है गाइज. वो ना इसका फर्स्ट एपिसोड देखो, पता है उसका फर्स्ट एपिसोड मेरे को इतना अनोइंग लग रहा था क्योंकि ना अनोइंग नहीं कह सकते बट अनोइंग भी नहीं कह सकते बट ना बहुत होता है ना कि उसमें ना ऐसे दिखाया गया इसकी बहुत रिच पीपल लाइक इट्स अबाउट कि जो रिच पीपल होते हैं हाउ दे कंट्रोल एवरीथिंग अराउंड देम, ठीक है, अपने फेवर में हाउ दे कंट्रोल एवरीथिंग कि उन्हीं के फेवर में सब कुछ चलता है यार, उनके कॉन्टैक्ट्स और यूजिंग देयर पावर या मनी. सो उस सीरीज में जो फर्स्ट एपिसोड एंड सेकेंड कुछ स्टार्टिंग के एपिसोड्स में तो जो देवर नॉर्मल पीपल थे उनको वो इतने गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं और सब कुछ ना वो सबसे ना मुझे इतनी अनोइंग फीलिंग आ रही थी कि यार
व्हाट इज दिस लाइक. आई टोटली गेट यू. और पता है मेरे को इतनी खुशी हो रही थी ना, मतलब जब तूने फर्स्ट एपिसोड पे थी तो इतना इरिटेट हो रही थी. और उस टाइम मतलब जब मैंने वो सीरीज स्टार्ट करी थी आई वाज लाइक दैट टू, कि यार 1-2 एपिसोड तक मैं ऐसी थी यार क्या है, मतलब उसमें इतना ज्यादा दिखाया हुआ है ना कि हाउ लाइक रिच पीपल पुअर्स के साथ कितना मतलब पुअर भी नहीं, लाइक मिडिल क्लास एंड नॉर्मल पीपल को के साथ कितना ज्यादा गलत होता है एंड ऑल. उससे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती थी. इवन लाइक टैलेंट्स एंड ऑल में भी लाइक उसकी उसमें लाइक गाइस उसमें एक मॉम है जो अपनी बेटी को उसी की अकेडमी है, वो सबसे बड़ी म्यूजिक अकेडमी है, और अपनी बेटी को ही हमेशा आगे रखती है और रिच पीपल को ही आगे रखती है. और उसके लाइक बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल दिखाया है biased हो जाता है बहुत ज्यादा. तो मैं ना जब तू ऐसे इरिटेट हो रही थी तब तक तो ठीक है, फिर तुझे उसमें इंटरेस्ट दिया. हाँ. और मैं ऐसी थी बेटा तो अब तो तू आगे देख. और अब ऐसा हो रहा है मेरे साथ गाइस. पहले मैं इसको बोल रही थी यार क्या है यार ये मैं नहीं देख पाऊंगी, ये मेरे को ना ऐसे एंग्जाइटी हो रही है इसको देख के, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये, मैं नहीं देख सकती क्योंकि ये ना मुझे से बहुत रिलेटेबल स्टफ लगता है इन द सेंस कि जैसे बहुत जगह ऐसा हमें भी लगता है ना कि यार अगर हम बहुत रिच होते तो हम ये आराम से कर लेते, बिकॉज ऑब्वियसली पैसा आज की डेट में रियल लाइफ में बहुत वो कर देता है. लाइक लोग पैसे को यूज करके बहुत आगे वो कर जाते हैं. तो ना वो सर मुझे पता 9 मिनट तो हो रहा था तो मैं ऐसे थी कि मैं नहीं दे पाऊंगी. पर अब ना इसमें उसे इतना इंटरेस्ट आ गया मेरे को कि मैं अब अभी खाना खाते खाते भी वही देख रही थी और ये मुझे बोलती है रेडी हो जा बहन यार, रेडी हो जा, कुछ शूट कर रहा है. तो पर मैं कह रही हूँ कि यार रुक जा, मैं बस खाना खा रही हूँ. चीज लाइक तू खाना नहीं खा रही है, तू पेंट हाउस देख रही है. हाँ लाइक अब तो ये बहुत ज्यादा ऐसे हो गए. मतलब जब मैंने देखी थी वो ना तो मैं इसको पूरे टाइम बोलती रहती थी यार मोनिका तू पेंट हाउस देख, यार मोनिका तू पेंट हाउस देख. देखती ही नहीं थी. अभी लाइक 8-9 महीने हो गए जब मैंने देखी थी, उसको बहुत टाइम हो गया है. अब जाके तू देख रही है. यार गाइस ऐसा भी होता है यार, पता है कि मैं जब बोल रही होती हूँ ना किसी को भी, ऐसा मेरे साथ बहुत लोगों के साथ हुआ है, मैं जब देख रही होती हूँ, जब मैं खुद देख रही होती हूँ तब मेरा मन होता है कि मेरे साथ कोई और भी देखे, तब मैं उनको बोलती रहती हूँ यार ये देखो ना ये देखो ना ये देखो ना. अब वो देखते ही नहीं है यार, और फिर वो बाद में देखते हैं, फिर वो इतने एक्साइटेड होकर मुझे चीजें बता, ये मेरे को इतने एक्साइटेड होकर अब चीजें बता रही है यार पता है पेंट हाउस में ये हो गया, या पता है ये हो गया. और अब मैं इतना ज्यादा ना इंटरेस्ट लेने से तो दूर है की बात है. शी इज लाइक इसको याद भी नहीं है कुछ चीजें, तो मैं उससे बता रही हूँ यार पता है उसमें ऐसे हो गया. शी इज लाइक एक एपिसोड की हर एक चीजें छोटी छोटी चीजें नहीं याद रहती हैं. वही जो बड़ी बड़ी चीजें हुई होंगी उसमें वो जरूर याद है. देख रही है आजकल अभी नेटफ्लिक्स पे शिट्स क्रीक. ओके शिट्स क्रीक वो लाइक जैसे पेंट हाउस वगैरह ना थोड़ा ड्रामा एंड उसमें थोड़ा मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस एंड ऑल सब है पेंट हाउस में. पेंट हाउस में जैसे मर्डर मिस्ट्री ड्रामा सब कुछ है. शिट्स क्रीक थोड़ा कॉमेडी और नॉर्मल है, जैसे फ्रेंड्स है ना उस टाइप्स का है. सिटकॉम है क्या? हाँ नहीं हाँ कह सकते हैं सिटकॉम उसको, बिकॉज कह सकते हैं पक्का. हाँ बट उसमें एक स्टोरी भी है. नहीं स्टोरी होती है बट वैसे लाइक हाँ वैसे सिटकॉम है वो. सिटकॉम है. सो मैं वही देख रही हूँ आजकल, ठीक लगता है. ओके कूल. मैं आई विल ट्राई फिर अगर तू कह रही है अच्छा है तो. अभी तो यार मुझे बोल टाइम का सीजन लास्ट सीजन भी देखना है, मुझे नहीं पता वो अभी तक मुझे अभी तक नहीं पता चला है कि उसका लास्ट सीजन कहाँ है. ये नेटफ्लिक्स पे क्यों नहीं डाल रहे हैं? मैं तो पता है सिटकॉम्स तब देखती हूँ. मुझे देखना है कि रिचर्ड एंड क्या था सटन नहीं था. सटन थी. सटन हाँ सटन. रिचर्ड एंड सटन का डिवोर्स हो गया ना एंडिंग में 4th सीजन के लास्ट. मैंने सुना है कि पैच अप यार वो मेरा स्पॉइल हो गया है यार वो मेरा. और तूने मेरा स्पॉइल किया था? मैंने किया नहीं मेरे मानसी ने स्पॉइल किया था. पर मेरा तो नहीं किया था शायद. अब मैं सोच रही हूँ मैंने सुना है. शायद मैंने कहीं और से सुना हो सकता है. बट लाइक बारिश हो रही है और मेरा मन कर रहा है कि मैं आलू के पकौड़े खाऊं. इससे याद आया कि कल मेरे को भी मन कर रहा था बहुत ज्यादा, बिकॉज कल बारिश हो रही थी ना. आज हाँ. आज मेरा तो नहीं कर रहा, कल हो रहा था मेरा ज्यादा. चल इस वीडियो के बाद ना मैं तेरे लिए आलू की पकौड़ी लेकर आऊंगी. ओके लेकर आऊंगी. बनाऊंगी. बना नहीं रही मैं. तुझे लगता है मैं बनाऊंगी? तेरे को बनाना नहीं आता ना? हाँ तेरे को आता है. मुझे पकौड़ी बनाना आता है. एनी बिलीव कि इसको पकौड़े बनाने आते हैं? फिर चेहरा देख के लगता है इसका ये कुकिंग कर सकती होगी. ऐसे तो कुछ नहीं कर पा रहा, तेरे को कुछ नहीं आता, बस तेरे को पकौड़े आते हैं. कितनी बुरी है, कैसे बोल रही है? वैसे तो कुछ नहीं कर पाती.
और that was really rude. ऐसे तो कुछ नहीं कर पाती, तुझे कुछ नहीं आता. मुझे ना इससे याद आ गया ब्लेयर का डायलॉग, एनीथिंग You can do, I can do better. ऐसे कैसे बोलती है ना यार. ब्लेयर इज माई लाइक कंफर्ट कैरेक्टर. लाइक मेरे को अगर कभी भी ऐसा लगता है ना कि आई नो काफ़ी वो चीज़ें हैं उसके कैरेक्टर में, लाइक ठीक है शी वॉज अ बिच, ओह आई एम सॉरी, You know what? शी वॉज You know what? मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि whenever I'm sad ना, तो कभी कभी तो मेरे मन में आता है be like Blair पूजा, be like Blair. ब्लेयर बोल रहा हूँ. ये पता I है am Blair Mondo. उसके कैरेक्टर में मुझे पता है मुझे क्या पसंद आया था. मुझे बस इतना पसंद आया था कि उसको जो चीज़ चाहिए होती है ना उसके लिए ना वो इतना फाइट करती है. लाइक वो अच्छी चीज़ नहीं है वैसे कि वो उसकी वजह से अब किसी दूसरे के का कुछ भी कर देती है. मतलब क्या बोल रही है, किसी दूसरे का कुछ भी कर. मतलब काइंड ऑफ पेंट हाउस ऐसा नहीं हो रहा है कि वो शी इज रिच और बोलो तो कुछ दूसरों को लाइक ऐसे वो गेम प्ले करके दूसरों का सब खराब करवा देती है ताकि वो खुद वो या वैसे हाँ यार शी इज नॉट दैट गुड यार बट नहीं स्टिल यार, आई लव she is हर, स्टिल आई लव हर. क्योंकि बाद में ना उसके कैरेक्टर को वो कर दिया था. उनकी स्टोरी को वैसे मेन टाइप प्लॉट यार नहीं, मुझे प्लेयर पसंद है, उसको मत बोल कुछ यार भी मेरे को भी तू. पसंद है यार. मेरे को भी पसंद है. शी इज माय फेवरेट कैरेक्टर, यू नो दैट. Blair is my favorite from Gossip But like Girl. why does she choose Chuck यार? What? Why? यार Chuck is, I love Chuck and Blair. I love Chuck and Blair. Obviously the couple is great, but Chuck as a person I don't like Chuck. Like I don't think she deserves. नहीं वैसे तो Blair भी बुरी, मतलब Blair का भी कैरेक्टर थोड़ा I think they ऐसा were ही था. both similar. हाँ वैसे अगर किसी ने Gossip Gossip देखा Girl है नहीं तो- देखा है अच्छा नहीं देखा. तो क्या होगा उसको वो बोर हो जाएगा. So हाँ, guys चलिए. ये कुछ सीरीज हैं जो कि आई वुड रिकमेंड. गॉसिप गर्ल्स, पेंटहाउस, Business Proposal. बिजनेस प्रपोजल, स्ट्रेंजर थिंग्स तो सबने देखा ही होगा, मनी हाइस्ट, ये तो देखने ही चाहिए. Friends, classic. हाँ I love Friends. तो देख लो, फिर समझ आएंगे हमारी बात. अगर किसी ने फ्रेंड्स नहीं देखा है वो तो जरूर आप यू शुड वॉच. क्योंकि यार फ्रेंड्स तो ऐसा सीरीज है आज भी, मतलब मैंने कितनी बार देखा है बट स्टिल आज भी जब मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे बहुत मैं बोर हो रही हूँ और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या मेरे को किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है या मैं कोई भी सीरीज देख लूँ या कोई एनिमे देख लूँ या कोई मांगा पढ़ लूँ, किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो मैं फ्रेंड्स खोल लेती हूँ चाहे देखे हुए एपिसोड हो तब भी मुझे उसमें हाँ सेम. मैं और खुश हो पता जाती है हूँ फ्रेंड्स पूरा एक ऐसी सीरीज है, अगर तुम लोग फ्रेंड्स के साथ कहीं पे बैठे हुए हो और कुछ समझ नहीं आ रहा है ना कि कुछ चला लो तो वो तो Friends sitcom चला का लो. वही होता तो है. मैं ये कह रही हूँ सिटकॉम्स में हमेशा तब देखती हूँ ज्यादातर, जैसे आजकल मैं शिट्स क्रीक भी देख रही हूँ तो इस वजह से देख रही हूँ बिकॉज जब मेरे साथ ऐसे होता है ना कि मेरे पास कुछ है नहीं देखने के लिए नेटफ्लिक्स पे या कुछ अच्छा नहीं, अब मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं आधे एक घंटे के लिए क्या करूँ, तो मैं उस टाइम पे अगर मेरे को कोई सिटकॉम मिल जाता है तो मैं वो देखती हूँ. बेसिकली शिट्स क्रीक मैं इसलिए नहीं देख रही हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा है वो. बस तो उसे देख रहे हैं क्योंकि मेरे पास कुछ और नहीं है क्योंकि मेरे पास बीच में जब कुछ और आ गया था तो मैंने शिट्स क्रीक को पॉज पे रख के मैंने लॉग इन की नहीं है तेरे पास कुछ और. मैंने तेरे को नैनो मशीन मांगा रिकमेंड तो की यार मांगा की बात अलग है ना, जब मेरे को नेटफ्लिक्स मेरे को कुछ अच्छा, देखने का मन है तो मैं पढ़ूं क्यों. ये भी है या बढ़िया. तो नैनो मशीन पढ़े यार, यू शुड डेफिनेटली रीड. हाँ मेरे साथ ऐसा बट सीन है, मैं कुछ भी रीड कर रही होती हूँ ना मेरे को मैं जैसे मांगा रीड करना स्टार्ट करती हूँ और थोड़े टाइम बाद मेरे को बहुत गंदी नींद आ जाती है यार. लाइक यार इससे ज्यादा तो मैं जब यार, स्कूल मेरे टाइम में साथ थी भी ऐसा होता है. तब मैं पढ़ लेती थी यार, पर तब मुझे नींद नहीं आती थी. एटलीस्ट मैं पता है इसी वजह से शायद मैं कभी भी ना ऐसे बेड पे बैठे बैठे नहीं पढ़ती थी. जब भी मैं बेड पे बैठे बैठे पढ़ती थी ना तो मुझे नींद आ जाती थी और मैं हमेशा चल के और हाँ लिटरली पूरा प्रॉपर रीड करके लाउडली मैं अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती थी. मुझे प्रॉपर अपना स्पेस चाहिए होता था जब मैं पढ़ रही होती थी. मैं बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ती थी. मैं तेरे को पता है मैं एग्जाम टाइम पे भी सिर्फ 1 या 2 घंटे पढ़ती थी, सिर्फ 1-2 घंटे, लेकिन वो 1-2 घंटे में इतने अच्छे से पढ़ती थी कि मैं टॉप करती थी. मतलब अच्छा खासा मतलब अच्छा मतलब हाँ अच्छे स्कोर आते थे. टॉप का तो नहीं पता मतलब आफ्टर 10th तो नहीं बट 10 से भी पहले की बात है ये यार नहीं 11-9 क्लास की बात है ये तेरे. यार 8-9 उसके बाद 8-9 सिर्फ 10th में नहीं था. 10th थोड़ी हार्ड थी, 11th-12th तो था ही अच्छा. यार पता है पूरे स्कूलिंग में अगर मुझे सबसे कोई वर्स्ट क्लास लगती है ना तो वो 10th क्लास लगती है. तभी तो मैं 10th में एक्चुअली मेरे से मैथ्स की वजह से थोड़ा स्कोर डाउन हुआ.
क्योंकि Yeah, but 10th class is the worst class ever. 11th 12th is like पता the है most क्योंकि relaxing. पीक होता है 10th ना, हर एक सब्जेक्ट तुम्हारे को हर एक सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ता है. हाँ मे बी वो होता और है. हाँ Even- हर एक सब्जेक्ट का इतना हाई और इवन साइंस भी वो 3 पार्ट्स में हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एंड देन इट्स लाइक कि तुम चूज नहीं कर सकते हो कि हाँ. तुम्हें क्या क्या सब्जेक्ट एग्जैक्टली 11th में तो वो सब सेग्रीगेट हो जाता है. हाँ तुम्हारे इंटरेस्ट की चीजें तो है नहीं ना, तो सब कुछ तुम्हें करना होता है. वो बहुत हार्ड होती है 10th क्लास यार. माय वर्स्ट नाइटमेयर इज टू लाइक डू 10th क्लास अगेन. और पता है तेरे टाइम पे बोर्ड्स नहीं थे, मेरे टाइम पे दोबारा से बोर्ड्स आ गए थे. मेरे टाइम पे बोर्ड्स थे, बट मेरे पास टाइम में वो इजी वाले बोर्ड्स थे जिसमें तुम तेरे school पास में ही होम कर देते बोर्ड थे. था ना, मेरे नहीं, पास स्कूल बोर्ड. होम बोर्ड एक ही तो होता है. मतलब वो स्कूल बोर्ड ही था, बट वो स्कूल में वाला था ना, ऐसे हाँ. फेक टाइप वाला बोर्ड था जिसमें तुम स्कूल में एग्जाम हाँ, अपने I guess स्कूल में एग्जाम बीच में 5-6 साल ऐसे आए थे बस हाँ. जिनमें ऐसे हुआ था. उसके बाद दोबारा से जब मेरी बारी आई तो ना तूने 10th कहीं करने और की, जाके सेंटर पे हाँ, जाके जब मेरी देखा. बारी आई 10th करने की उसी दिन उसी साल दोबारा से वो समझ गई मैं. मेन बोर्ड स्टार्ट Got हुआ. it. मेरा लक ही खराब है और तेरा लक बट कितना आयुष अच्छा का है. देखना गाइस, हमारा जो भाई है ही इज इन उनका यार कोरोना के बाद तो पता नहीं क्या ही हो गया है. ही इज इन 11th राइट नाउ, एंड जब कोरोना आया था तो ही वाज इन 9th, तो उसका 9th 10th सबसे बेकार क्लासेस आराम से घर बैठे निकली है. और इवन पता है लोगों को Online school. ऐसे ही पास भी कर दिया गया बिकॉज यार घर हाँ. पे पढ़े हैं बच्चे, इतना बहुत सारी नेटफ्लिक्स स्टॉक हो गई. हाँ बहुत सारी हो गई. आज लग रहा है कि हमें ना टॉपिक title ही करनी हाँ, चाहिए. नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस. अच्छा if you want to know what to watch on Netflix, watch this. एग्जैक्टली. अरे यार तू वो बताने वाली थी. अच्छा मेरा क्वेश्चन है, मैं तुझसे पूछती हूँ, वैसे ये तू पूछने वाली नहीं थी. तू मैं तेरे से पूछती हूँ. अरे यार मुझसे मत. शर्मा क्यों रही है. मैं ये पूछ रही हूँ कि what before meeting Krishna, like obviously जब तुम सिंगल होते हो तभी तुम्हारी वो होता है ना कि जो तुम्हारी लाइफ में लाइक बंदा होगा या द पर्सन यू वुड वांट इन योर लाइफ, लाइक पार्टनर. व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन विद द पार्टनर, लाइक वो कैसा होना चाहिए. व्हाट वर योर यू नो प्रिंस चार्मिंग expectations were? You'll have to answer the same question. ठीक है? Obviously. Okay. So before meeting Krishna, देख यार, I first of all at that point of time I was in a zone or a phase where I was not looking for a partner. ठीक है? I was not looking for someone else. I was only working on myself. उस टाइम पर उस जोन में मेरा सारा सिर्फ सेल्फ लव वाला एक जोन था. बट स्टिल होता है ना कि तुम उस जोन में भी कभी कभी सोचते हो, कभी कभी बहुत लाइक रेयरली. सो इट यूज टू हैपन बहुत रेयरली. बट हाँ उस टाइम पे मेरी सिर्फ इतना ही होता कि जो होगा उस टाइम में ना. आई यूज टू बिलीव कि जिस टाइप का लव सीरीज वगैरह में मूवीज में दिखाते हैं या एक रियल ट्रू लव होता है ना जिस टाइप का, आई यूज टू बिलीव कि इट डजंट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ. So those were my thoughts even from my school period only. मुझे ऐसा लगता था कि ये जो लोग करते हैं ना लाइक इन रियल लाइफ में जो रिलेशनशिप्स होती हैं, कपल्स होते हैं, दे जस्ट लाइक ऐसे ही एक दूसरे को यूज कर देते हैं और छोड़ देते हैं. ऐसे वाला आई यूज टू थिंक. मैं अपने जोन में थी ना उस टाइम पे, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा नहीं है. होते हैं, रियल लव होता है. बट जब मैं ऐसा सोचती थी ना तो मुझे बस ये होता था कि अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा या अगर आई फॉल इन लव विद समवन तो वो ट्रू हो, मतलब वो परफेक्ट हो इन अ वे कि वो मतलब मेरे को रिस्पेक्ट करे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत रिस्पेक्ट आई वांटेड. ठीक है, मेरे ओपिनियंस की लाइक मेरे वॉइस या मेरे ओपिनियंस को वैल्यू दे, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि वो लॉयल हो, एटलीस्ट लॉयल इन द सेंस कि वही वाला सीन ना हो कि यू नो यूज़ करा और वो मतलब ऑब्वियसली ना वो मैं आज की डेट में मेरा और भी ज़्यादा अलग एक्सपेक्टेशन है. बट अगर उस टाइम का मैं बताऊँगी तो उस टाइम पे जब मेरे लिए लव वॉज समथिंग विच इज़ नॉट रियल, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव द रियल लव काइंड ऑफ लाइक. आई डोंट नो अगर मैं इसको एक्सप्लेन ठीक से कर पाई. ओके बट तू क्या चाहती थी एक रिलेशनशिप में, दैट्स व्हाट यू टोल्ड. बट आई वांट कि उस टाइम पे इफ आई वुड हैव आस्क्ड कि यार व्हाट काइंड ऑफ गाय वुड यू डेट,
what kind of guy would I date? Okay, so a guy obviously who is independent. ठीक है, और मे बी नॉट, ठीक है तब तक नॉट इंडिपेंडेंट, बट he have goals and dreams, good ones, which I can relate with as well. ठीक है. The most important point, the most important say. And thank God, it's all because of Mata Ranji, Shivji, Kanuji, Radhaji is that Krishna is mostly उस type में पूरा fit होता है. That's why maybe I'm with him since past 4 years, almost 4 years now, है ना. And because he has the goals जो we have like same dreams and same goals, so बहुत अच्छा लगता है कि हम साथ में बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं. सेम गोल्स हो बट या डिफरेंट भी हो, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट, ठीक है, बट ही शुड हैव सम, ही शुड हैव सम गोल्स एंड लाइक यू नो, ठीक है, कैरियर ओरिएंटेड होना चाहिए. या करियर इज इम्पोर्टेंट होना, ठीक है. दूसरा, ही शुड बी समवन जो, आई वांटेड अ गाय जो ना ऐसे बहुत ज्यादा कुछ जस्ट इमेच्योर ना हो. आई वांटेड पर्सन टू बी मैच्योर इनफ कि उसको पता हो कि किस टाइम पे क्या करना सही है, या किस टाइम पे किस चीज को इम्पोर्टेंस देना सही है. एज इन फॉर एग्जाम्पल, जैसे कृष्णा में कृष्णा कि जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसको पता है कि अभी अगर उसकी मॉम को उसकी नीड है या मेरे को उसकी नीड है तो उसको उस चीज को देखना चाहिए, या फिर उसका अगर मन है कि वो बस पार्टी करने चला जाए तो उसको वो अब उस टाइम पे मोमेंट पे व्हाट इज इम्पोर्टेंट. I've seen him कि चाहे उसका कितना ही मन हो पार्टी या कुछ भी, कुछ और चीज़ का मन हो, बट व्हेन ही सीज ना कि आई नीड हिम या उसकी मॉम नीड्स हिम या जो उसके इम्पोर्टेंट है पर्सन, जब दे नीड हिम ना, सो वो, आई एम नॉट सेइंग कि वो अपनी मन को छोड़ दे, पर वो उस टाइम पे खड़ा रहता है साथ में, एंड देन अपने मन का बाद नहीं करता. लाइक बाद में इन द सेंस कर लेता है, बट हाँ ऐसा है कि ही नोज कि कहाँ पर what's more important and actually में maturity like, is like अगर पार्टी की जगह उसका कुछ इम्पोर्टेंट वर्क होता है तो वो शायद अपने वर्क को, तो he knows how to manage time, manage everything. So that's also important, पता है, क्योंकि ना तुम एक टाइम बाद अगर तुम्हारा लाइक पार्टनर इतना मेच्योर नहीं होगा ना, और अगर वो, आई एम नॉट सेइंग कि फ्रेंड्स के साथ घूमना, हैंग आउट करना, वो तो सबको चाहिए, मुझे खुद चाहिए, आई नो, बट हाँ एक होता है ना कि यू शुड नो कि कहाँ पर क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो व्हाट आई बिलीव इज, मेरे को ऐसा लग रहा है अभी ये देख के कि जो पीपल होते हैं ना, वो वंस यू हैव नेवर फॉलन इन लव, तो तुम्हारा ये मिस्ट्री मैन होता है, ठीक है. यू लाइक द पर्सन हु वुड बी इन माई लाइफ वुड बी दिस 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 दिस, ठीक है. फिर द पर्सन यू फॉल इन लव विद वो शायद वैसा ना हो, हर एक चीज़ वैसी ना हो उसकी, ठीक है, और ऑब्वियसली नहीं ही होती है, हर एक चीज़ नहीं मिलती है. तो देन यूर लाइक, तब तो जब तुम व्हेन यूर इन लव विद समवन ऑलरेडी, तब जब तुमसे कोई पूछता है ना व्हाट कैन अ गाय यू वांट, तो तुम्हारी वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी, यू वुड से दैट पर्सन. सॉरी गाइस, ये फिर से रिकॉर्डिंग बंद हो गया. Like if you even imagine someone like if you even imagining yourself in a relationship, तू बिना कृष्णा को रखे imagine ही नहीं कर पा रही है. Like I think कि but it's because ये तभी हो सकता है मोस्टली अगर तुम सच में वो पर्सन उस टाइप का ही होता है जो तुम्हें चाहिए था. हाँ, I won't say कि मतलब see, एक टाइम के बाद you love that person so much कि वो person वैसा बन जाता है जैसा तुम्हें चाहिए. maybe yeah. हाँ, so you're like, he becomes everything you want in a person like who you want to be with. It's not like because they also try to be better for you ना, but like हाँ ये भी है obviously. So that's why I asked ना, before meeting Krishna अलग था और अब अलग है, because now what you want is just Krishna. See, I don't think so. What I feel like is कि before meeting Krishna जो चीज़ थी, after meeting Krishna भी मैंने वो चीज़ देखी जो मुझे चाहिए थी, does he have it or not? And after realizing, and then ठीक है, if he didn't have those things, I asked him कि यार ऐसा है ये, we have a great communication between us, ठीक है. So we should see, हम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते. So you should see कि person how much he is willing to not change but like efforts matter करते हैं, right? कि वो कितना efforts they're putting. So अगर the person is putting that much efforts कि वो तुमको वैसा feel करा पाए जैसा you wanted,
and he's that now. So फिर जो तुम्हें चाहिए होता I है, totally get you. जो तुम्हें चाहिए होता है वो तुम्हें उस पर्सन से अगर मिल जाता है, सो देन इट्स ऑल अबाउट कि हाँ जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, सो नाउ रिलेशनशिप गोज ऑन a Yeah. long, like for a long period, long like forever. ठीक है, so I'm saying जो मुझे चाहिए था वो मुझे कृष्णा से मिला. That's why हमारा रिलेशनशिप वर्क कर पाया. Exactly. अगर वो नहीं होता मे बी वर्क नहीं हो पाती चीजें. आई थिंक पॉइंट ये है. Right. So career oriented. Career oriented, yeah. What was the next point? Mature. Hmm. Should respect me, my values, my opinions, my Should decisions. know how to manage time. Yeah. Yeah. Like the importance. Yeah. Wow. I really, Loyal. I really didn't thought you would have the same. It's the same with you. Like, मेरे को I भी mean- अब तू बता अपना. yeah. Okay. Before So- like in your school time, what were your expectations from your man? Obviously, see, मैं हमेशा से बहुत ही, तेरे को पता ही है मैं कितनी ज़्यादा अपने ड्रीम्स एंड पर तुझे Goals को भी लेके पता कितना है हुआ? कि मैं स्कूल से निकलने के बाद तक भी आई वॉज नॉट इनटू, पता नहीं मुझे रीजन भी नहीं पता है व्हाई आई कुडंट बिलीव इन लव, लाइक इट्स रियल. ठीक है, बट स्टिल इन स्कूल But टाइम यू वर इनटू लाइक I was into so many. मैं ना ऐसे सीरीज देख के I used to be like यार लव होता है ये होता है, ठीक है. एंड उसके बाद I was like when you fall in love, मतलब जब तेरे को ऐसा नहीं हुआ ना कि हाँ I guess love exists or not, उस टाइम पे then I became like there is कुछ नहीं होता love वगैरह. It was very different. नहीं तेरे को देख के नहीं, मतलब लाइक इन स्कूल टाइम आई वाज लाइक कि सीरीज वगैरह देख के होता है ना यार, आई वांट दिस काइंड ऑफ थिंग होता है. सो बट देन उसके बाद मेरे को भी ऐसे हो गया था कि नहीं ये सब कुछ रियल नहीं होता, रियल लाइफ में नहीं होता, बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट हैपन. ठीक है. सो ये मेरा ऑब्वियसली यही था कि मैं हमेशा से था करियर ओरिएंटेड थी. ऑब्वियसली आई वांटेड कि समवन हु चल अभी अगर सक्सेसफुल नहीं है, सो हु इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ, हिज गोल्स, हिज ड्रीम्स एंड व्हाटएवर, ही शुड हैव वन पर्पस जो उसको करना है लाइफ में. ठीक है. और लाइक अगर है भी नहीं तो लाइक ही शुड बी सम लाइक हार्ड वर्किंग, और अपने कुछ होना चाहिए उसका पास गोल और कैरियर्स के लिए. ये तो मेन पॉइंट है ही मेरा. उसके अलावा आई वॉन्टेड कि यार एक ये सीरीज वगैरह में नहीं देखते हो कि एक पर्सन होता है दैट इज, मतलब चाहे वो कैसा भी हो पूरी दुनिया के लिए, बट लाइक जस्ट फॉर यू ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर. लाइक ऐसा दिखाते हैं ना सीरीज में. मेरे साथ वो भी सीन था. मैं आई ऑलवेज वांटेड यार बंदा ऐसे औरों के लिए बहुत मीन सा हो और मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए था लाइक यू नो हर एक चीज करता है. लाइक मेरे लिए ऐसे मेरे को कुछ हो जाए तो पागल सा हो जाएगा. I always wanted ये that. तो मुझे प्रॉपर के ड्रामा टाइप फील दे रहा है ऐसे. ओके. हाँ नहीं, हाँ एग्जैक्टली, के ड्रामाज में बहुत सही सही बंदे होते हैं, दे नेवर गिव यू नो अटेंशन टू एनी गर्ल और एनी वन, लाइक होते हैं. एंड उनकी पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा सही सी होती है, बट लाइक जस्ट फॉर दैट वन गर्ल वो इतने ज्यादा स्वीट और इतने ज्यादा स्वीट होते हैं ना वो. लाइक उसके लिए एक छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना एंड उसकी केयर करना है. आई ऑलवेज वांटेड दैट. ठीक है. और लाइक ये एक आई डोंट नो ये कभी हो भी सकता है कि नहीं. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. हाँ. सो उसके अलावा ऑब्वियसली द पर्सन शुड बी लॉयल, ऑब्वियसली. एंड हाँ मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है कि जो लाइक द पर्सन शुड बी लाइक ओपन टू वर्किंग टुगेदर, मतलब हम साथ मिलके एक दूसरे की हेल्प करके सक्सेसफुल बने. आई ऑलवेज वॉन्टेड दैट. आई लाइक मैं हेल्प आउट करूँ वो उसको सक्सेसफुल बनाने में, एंड ही हेल्प्स मी इन मेकिंग माई ड्रीम्स. You got each other's back. Yeah, and साथ मिलके सक्सेस होना, that is like the goal. लग रहा है कि मेरे को लव स्टोरी से ज्यादा मेरे को सक्सेसफुल स्टोरी चाहिए ऐसा लग रहा है. लाइक नहीं यार, आई गेस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ ना.
राइट. बाकी तो यार केयरिंग एंड लॉयल एंड ये सब तो ऑब्वियसली किसी को चाहिए वो होता तो है, लाइक अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट. या So I guess that's it for today. या बहुत देर से बात कर रहे हैं हम. और But it was a fun video. Starting में मुझे मुझे बहुत- लगा आज वीडियो बन नहीं पाएगी मुझको भी क्योंकि ऐसा इसका ही मूड लगा. खराब था, हो गया था. पता नहीं खराब नहीं था मेरा मूड. इवन आज सुबह से मेरा कोई मूड ऑफ नहीं है, किसी बात पे नहीं है, बस जस्ट छोटी सी इरिटेशन हो गई थी तो वॉइस एंड थोड़ा बहुत ऐसे हो गया था गाइस. Okay, so that's it for today. इस वीक का कोई हाईलाइट हाईलाइट ऑफ द वीक? आई डोंट हैव. मेरे मेरा को भी नहीं लगता है. पूरा वीक तो घर पे आराम से ऐसे ही गया है क्योंकि मैं अभी फेस्टिव कंटेंट आई एम फिल्मिंग गाइस लॉट. तो अभी मैं आई थिंक मंडे से आई विल स्टार्ट अपलोडिंग. अच्छा, मेरा हाईलाइट ऑफ द वीक यही मेरे को फेस्टिव कंटेंट से याद आ गया कि उस दिन ना मैं जिस दिन मैंने फेस्टिव कंटेंट शूट किया था, रात के 7 बजे तक आई वॉज फ्री. 7-8 बजे मैं नीचे गई, मैंने प्राची से मिली. मैंने अलग सा हेयर स्टाइल बना रखा था. मैं यूजुअली हेयर स्टाइल्स अच्छे बनाती नहीं हूँ, तो मैं काफ़ी लाइक अलग सा हेयर स्टाइल बना रखा था. बट साड़ी वाड़ी निकाल के, मतलब मैंने साड़ी पहनी थी बट साड़ी वाड़ी हटा के मैंने जीन्स टॉप ही पहन रखा था. बट आई हैड दैट डिफरेंट हेयर स्टाइल. तो मैं नीचे गई एंड प्राची वॉज ऑन द सोसाइटी का डोर, ठीक है. और मैं उसके सामने खड़ी हूँ, मेरे पास उसका कॉल आ रहा है, वो मेरे को कॉल कर रही है पूछने के लिए कहाँ है तू, ठीक है. एंड मैं उसके सामने खड़ी हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे पूरा ऐसे सामने आ गई हूँ. क्या कहाँ, वो मेरे को इग्नोर करके, मेरे को उसने देखा था और देखने के बाद उसने ऐसे इग्नोर करके ढूंढ रही है किसी और को. एंड ऐसे फिर मैंने उसके सामने एकदम जाके ऐसे किया. तब वो, अरे तू पूजा है, मैं तेरे को पहचान ही नहीं पाई, तुम इतनी प्यारी लग रही है, ऐसे करके उसने बोला. एंड इट वाज वेरी स्वीट. तो डिफरेंट लग रही थी. हाँ. अरे जो उस दिन मेरे को, जब मैं 1 घंटे के लिए शायद नीचे गई, उस दिन जब तो घर पर वापस आई थी ना, तो मैंने डोर खोला था. इसे भी अंटर करी घर में, ये और प्राची दोनों साथ में थे. तो मैंने ही डोर खोला था और डोर जैसे ही मैंने ओपन किया, मैंने पूछा तू तो रेडी होके कहाँ गई थी यार, कितनी प्यारी लग रही है. मेरे को उस दिन हर किसी ने कॉम्प्लीमेंट बहुत दिया. प्यारी एवरी लग रही पर्सन थी. गिव मी कॉम्प्लीमेंट. So guys, that's it for today. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब कर देना, yes. बेल आइकन भी दबा देना. Yes. And guys, follow us on Instagram. क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम बहुत एक्टिव रहते हैं. इधर है मेरा. And subscribe. बाय. थैंक यू.